जय श्री राम। 13 मई से लगने जा रहा है जेठ का महीना। तो जेठ के महीने की इतनी महत्वता क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, तो चलिए इस पर बात करते हैं। जेठ का महीना पूरा ही महीना श्री हरि विष्णु जी को और हनुमान जी को समर्पित है। इस जेठ के महीने में हनुमान जी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ के महीने को जेठ का महीना भी बोला जाता है और ज्येष्ठ का महीना भी बोला जाता है। तो जेठ का महीना इतना खास क्यों होता है, क्या है इसकी विशेषता, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो जेठ के महीने के जो चारों मंगलवार होते हैं उनको कहा जाता है बड़ा मंगलवार, यानी कि जेठ के महीने के जो 4 मंगलवार आते हैं उस पर हनुमान जी के व्रत स्वरूप की पूजा की जाती है। तो जेठ के महीने में ये जो 4 मंगलवार आते हैं इनको बुढ़वा मंगलवार भी बोला जाता है और बड़ा मंगलवार भी बोला जाता है। तो जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी होती है। यह महीना सबसे ज़्यादा गर्मी वाला होता है। सूर्य देव सबसे अधिक इसी समय में गर्मी बरसाते हैं। जेठ के इसी महीने को नौ तपा भी कहा जाता है, यानी कि 9 दिन, इस महीने के जो 9 दिन होते हैं उनको नौ तपा कहा जाता है। इस बीच सूर्य बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, इसलिए इन 9 दिनों को नौ तपा बोला जाता है। इन 9 दिनों में जल पिलाने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इन दिनों प्यासे को जल पिलाने की बहुत ही बड़ी महिमा कही गई है। इन दिनों वृक्षों को भी जल से सींचना चाहिए और पंछियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, और भी जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी सभी के लिए इन दिनों पानी का प्रबंध करके अपने पुण्य फलों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार वो जेठ का ही महीना था और मंगलवार का दिन था जब श्री राम जी की भेंट श्री हनुमान जी के साथ हुई थी। तब श्री राम जी ने कहा था कि इस जेठ के महीने में जो भी व्यक्ति हनुमान जी आपकी पूजा वंदना करेगा, मैं उस पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखूंगा। तो इस कारण आज भी जेठ के महीने में राम भक्त श्री हनुमान जी की चारों मंगलवार पूजा अर्चना की जाती है। इन ज्येष्ठ के महीने के मंगलवार को पूरे वर्षों के सबसे बड़े मंगलवार के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इन 4 मंगलवारों को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार भी कहा जाता है। और इस महीने भगवान श्री हनुमान जी के व्रत स्वरूप की पूजा का विधान है। यह महीना इतना पावन है कि इसी महीने जेठ का गंगा दशहरा भी होता है और निर्जला एकादशी भी इसी महीने पड़ती है। इस महीने में गंगा स्नान का विशेष फल मिलता है। इस महीने में तीर्थ दर्शन करने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है और इसी महीने में लोगों को मीठा शरबत पिलाया जाता है और इसकी भी बहुत बड़ी महिमा होती है। 13 मई दिन मंगलवार को बड़ा मंगलवार का शुभारंभ होने जा रहा है। तो चलिए हनुमान जी को इस महीने क्या क्या अर्पण करना चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए, इन सभी की विधि को जान लेते हैं। देखिए, ज्येष्ठ मंगलवार वाले दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए और व्रत का संकल्प कीजिए, और उसके बाद लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी को रोली, अक्षत, फूल और सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। सिंदूर में चमेली का तेल और चोला भी चढ़ाना चाहिए। भोग के अंदर आप बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चने के लड्डू और गुड़ के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। चना और गुड़ भी हनुमान जी को आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और उसके पश्चात हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। इसके साथ पूरा महीना आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और हनुमान जी को एक पान का बीड़ा रोज इस महीने में आप चढ़ा सकते हैं। तो इनसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
तो यह जो मास है, ये जो महीना आ रहा है ज्येष्ठ का महीना, ये हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ महीना है। तो इस महीने में आप हनुमान जी से जो भी मांगेंगे वो सारा फल आपको मिल जाएगा। जो भी आप इस समय में भगवान की पूजा अर्चना करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो ज्येष्ठ के इन 4 मंगलवारों को किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्रियों को चमेली और सिंदूर का चोला हनुमान जी के चरणों में लगाना चाहिए और पुरुषों को हनुमान जी के चरणों के साथ साथ हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर चमेली और नारंगी रंग के सिंदूर को अर्पण करना चाहिए। इस दिन आप बंदरों को चना और गुड़ भी दे सकते हैं। अगर आपको नौकरी में या फिर व्यापार में तरक्की चाहिए तो बड़े मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ हनुमान जी को पान का एक बीड़ा चढ़ाइए। उससे क्या होगा, उससे आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और धन से संबंधित जो भी समस्या होगी वो दूर होगी और आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। ऐसी मान्यता है कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है उनको बड़े मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को केसर के भात का भोग लगाना चाहिए, यानी कि केसर से युक्त चावल बनाकर, मीठे चावल गुड़ वाले बनाकर उनका भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए। इससे मंगल दोष से छुटकारा मिलता है। आप बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ध्यान रहे कि कभी भी नारियल को तोड़कर अर्पित नहीं करना है। हमेशा पूरे नारियल को, पानी वाला जो नारियल होता है उसको, पूरे नारियल को ही भगवान जी के समक्ष अर्पित करना है। हनुमान जी सभी की बाधाओं को हरने वाले हैं और सभी के कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको बड़े मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का प्रिय भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो आप सभी को ज्येष्ठ मास की और बड़े मंगलवार की बहुत बहुत बधाई हो।